हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्लूटस टाइम। आज हम एक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। नीट के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो ये कॉन्सेप्ट है ओपेरॉन मॉडल। बहुत बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं, तो आज हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक। ओपेरॉन क्या है? एक रीजन है जीन का। ठीक है। ओपेरॉन क्या है? एक रीजन है जीन का। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कुछ जीन्स होते हैं, जीन्स होते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जीन्स के ऊपर एक ऑपरेटर रीजन होता है। ऑपरेटर रीजन होता है। यहाँ पे एक प्रोमोटर रीजन होता है, यहाँ पे एक इनहिबिटर रीजन होता है। ठीक है। यहाँ पे एक इनहिबिटर रीजन होता है। ठीक है। प्रोमोटर रीजन वो रीजन है जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। ठीक है। प्रोमोटर रीजन वो रीजन है जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्रोमोटर रीजन वो रीजन है जहां पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे कि लैक ऑपेरॉन में एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है। लैक ऑपेरॉन में क्या होता है, यहाँ पे तीन जीन होते हैं, जेड वाई ए। ट्रांसक्रिप्शन सबको पता है कि ट्रांसक्रिप्शन डीएनए को जब हम एमआरएनए बनाते हैं तो उसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है। और यहाँ पे ऑपरेन में क्या होता है, एक ऑपरेटर रीजन होता है जो इस जीन को, जिस इस ऑपरेन को, इस कलेक्शन ऑफ जीन को ऑपरेट करता है। और जीन क्या है? जीन क्या है? ऐसा एक कंपोनेंट ऑफ डीएनए, पार्ट ऑफ डीएनए जो क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। अगर जीन डीएनए प्रोटीन नहीं बनाएगा उसको हम जीन नहीं बोलेंगे। ठीक है। इतना समझ में आ गया? क्लियर है? उसके बाद देखो, यहाँ पे ये ओपेरन किसके अंदर है? ई कोलाई के अंदर है। और ई कोलाई को हम क्या दे रहे हैं? हम दे रहे हैं लैक्टोज। ई कोलाई को हम क्या दे रहे हैं? लैक्टोज। ठीक है। ई कोलाई को हम दे रहे हैं लैक्टोज। ठीक है। अगर लैक्टोज है सिस्टम में, सिस्टम में लैक्टोज है, सिस्टम में लैक्टोज है, तो लैक्टोज क्या करेगा? लैक्टोज क्या करेगा? अगर सिस्टम में लैक्टोज नहीं है तो क्या होगा, ये हम पहले समझते हैं। तो पहले समझते हैं, सिस्टम में अगर लैक्टोज नहीं है तो क्या होगा। सिस्टम में अगर लैक्टोज नहीं है तो यहाँ पे एक रिप्रेसर, रिप्रेसर ये जो इनहिबिटर रीजन है ना, ये प्रोड्यूस करेगा रिप्रेसर एमआरएनए। और ये रिप्रेसर एमआरएनए बनाएगा रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर प्रोटीन जब रिप्रेसर प्रोटीन बन जाएगा तो ये रिप्रेसर प्रोटीन जाके ऑपरेटर रीजन से बाइंड हो जाएगा। ऑपरेटर रीजन से बाइंड हो जाएगा। समझ में आ गया? जब लैक्टोज सिस्टम में नहीं है तो ये रिप्रेसर प्रोटीन जाके ऑपरेटर रीजन में बाइंड हो जाएगा। इसके वजह से जो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे है, ठीक है, जो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे है, ये आगे मूव नहीं कर पाएगा क्योंकि इस रीजन को रिप्रेसर ने घेर रखा है। ठीक है। इस रीजन को किसने घेर रखा है? रिप्रेसर ने घेर रखा है। तो ये आगे मूव नहीं कर पाएगा और इस जीन का ट्रांसक्रिप्शन, जीन ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। ठीक है। समझ में आ गया? और एक बार बताता हूँ, जो रिप्रेसर है वो ऑपरेटर रीजन में बाइंड कर जाएगा, यहाँ से आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं मूव कर पाएगा, तो इस जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। ठीक है। ये है जब लैक्टोज सिस्टम में प्रेजेंट नहीं है।
अगर लैक्टोज सिस्टम में प्रेजेंट है तब क्या होगा? जब लैक्टोज सिस्टम में प्रेजेंट है तब क्या होगा? लैक्टोज टूट के बन जाएगा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। लैक्टोज टूट के बन जाएगा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। जब ये ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज बन जाएगा, ठीक है, तब क्या प्रोड्यूस होगा? यहाँ पे है प्रोमोटर रीजन, यहाँ पे इनहिबिटर रीजन, यहाँ पे है प्रोमोटर, यहाँ पे ऑपरेटर जेड वाई ए। जेड वाई ए 3 जीन है इस ऑपरेंड में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? एक इंड्यूसर आएगा। इंड्यूसर आएगा। इंड्यूसर कौन है? कुछ लैक्टोज कन्वर्ट हो जाएंगे एलोलैक्टोज में। किसमें? एलोलैक्टोज में। तो एलोलैक्टोज जो कि है आइसोमर ऑफ लैक्टोज, ये एक आइसोमर है लैक्टोज का। तो ये इंड्यूसर की तरह एक्ट करेगा और ये इंड्यूसर बाइंड हो जाएगा किससे? रिप्रेसर से। ये इंड्यूसर बाइंड हो जाएगा रिप्रेसर से। जब ये इंड्यूसर रिप्रेसर के साथ बाइंड हो जाएगा तो रिप्रेसर यहाँ पे ऑपरेटर रीजन पे बाइंड नहीं कर पाएगा। तब क्या होगा? आरएनए पॉलीमरेज जो यहाँ पे है तो वो इजीली मूव कर पाएगा आगे और ट्रांसक्रिप्शन कर पाएगा, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन कर देगा। अगर ट्रांसक्रिप्शन हो गया तो क्या क्या प्रोड्यूस होंगे? जेड वाई ए का ट्रांसक्रिप्शन होगा। जेड से प्रोड्यूस होंगे बीटा गैलेक्टो साइडेज जो कि लैक्टोज को ब्रेक करेंगे। वाई से प्रोड्यूस होगा ट्रांस एसिटिलेज, ठीक है, और ए से प्रोड्यूस होगा परमीएज जो कि और भी लैक्टोज को सेल के अंदर एंट्री देने के लिए परमिट करेगा। तो ये 3 जीन का ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये था ओपेरॉन मॉडल जो ई कोलाई में होता है, ठीक है। यहाँ पे जीन को बोला जाता है स्विच्ड ऑफ, स्विच्ड ऑफ, और यहाँ पे जीन को बोला जाता है स्विच्ड ऑन, स्विच्ड ऑन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में शेयर करिए एंड मैं नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊँगा, तो आप देखिए।